तो यास्मीन के दादा ने उसे 40 रुपए दिए। नीचे दिए गए फॉर्मूले की मदद से मालूम किया जा सकता है कि एक्स दिन के बाद यास्मीन के पास कितने पैसे रह जाएंगे। और इक्वेशन है कि y बराबर है 40 माइनस 2.5x के। अब कहा जा रहा है कि इक्वेशन को ग्राफ पे बनाएं और इस ग्राफ की मदद से मालूम करें कि 8 दिन बाद यास्मीन के पास कितने पैसे बाकी रह जाएंगे। तो चले ऐसा करते हैं कि x और y की इकदार खानों में लिख लेते हैं और फिर उन्हीं इकदार की मदद से हम इस इक्वेशन के लिए ग्राफ बना लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा x और यहाँ आ जाएगा y। अब वैसे तो हम 8 दिन बाद कितने पैसे रह जाएंगे ये जानने के लिए सीधे सीधे इस इक्वेशन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन भाई सवाल में चूंकि हमें ग्राफ बनाने को कहा गया है तो हम चुपचाप उनकी बात मान लेंगे। तो शुरू करते हैं हम 0 दिन से, यानी अभी अभी भाई दादा ने यास्मीन को ये 40 रुपये दिए हैं। तो x हो गया 0 और चूंकि अभी यास्मीन को पैसे खर्च करने का मौका ही नहीं मिला तो जाहिर है कि बकाया पैसे 40 रुपये के ही बराबर होंगे। या हम इस इक्वेशन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 40 माइनस 2.5 ज़रब 0 हो जाते हैं 0, तो पीछे ये 40 ही बच जाता है। अच्छा, एक दिन गुजरने के बाद यास्मीन के पास कितने पैसे रह जाते हैं हम ये भी मालूम कर सकते हैं, लेकिन फिर हमारे पास डेसिमल में जवाब आ रहा होगा। और वैसे तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन भाई हम खामखा अपना काम क्यों बढ़ाएं। तो ऐसा करते हैं कि गुजरे हुए दिनों के लिए वो इकदार चुन लेते हैं जो कि 2 के मल्टीपल्स हों या जो 2 से आराम से तकसीम हो जाए। चले अब x की जगह इस इक्वेशन में 2 डालकर देखते हैं। अब y बराबर हो जाएगा 40 माइनस 2.5 ज़रब 2, भाई ये बराबर हो जाते हैं 5 के। तो 40 में से जब हम 5 कम कर देंगे तो y बराबर हो जाएगा 35 के। अच्छा, अब जब हम इक्वेशन में x की जगह 4 डालेंगे तो y बराबर हो जाएगा 40 माइनस 2.5 ज़रब 4 हो जाते हैं 10 के बराबर। और फिर जब 40 में से हम 10 कम करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 30 रुपये के। तो इससे हमें ये मालूम हो रहा है कि हर 2 दिन बाद यास्मीन के पास से 5 रुपये कम हो रहे हैं, यानी हर दिन वो 2.5 रुपये खर्च कर रही है और इसलिए हर 2 दिन के बाद वो कुल 5 रुपये खर्च कर चुकी होती है। अब 6 दिन बाद यास्मीन के पास कुल 40 माइनस 2.5 ज़रब 6 हो जाते हैं 15, और 40 में से 15 कम करेंगे तो ये बराबर हो जाएंगे 25 के। और आखिरकार हम पहुंच जाते हैं 8वें दिन पे। तो 8 दिन गुजरने के बाद यास्मीन के पास 40 माइनस 2.5 ज़रब 8 रुपये रह जाएंगे और 8 ज़रब 2.5 बराबर होते हैं 20 के। और 40 में से जब हम 20 कम करेंगे तो बाकी रह जाते हैं 20। चले भाई अब ज़रा इन नुक्तों को ग्राफ पे बनाते हैं। ये आ गया हमारा x एक्सिस और ये आ जाएगा y एक्सिस। और चूँकि हमारी x और y दोनों ही इकदार मस्बत में हैं तो हम ग्राफ का पहला क्वाड्रेंट या पहला हिस्सा ही बनाएंगे, क्योंकि ग्राफ के पहले क्वाड्रेंट में x और y दोनों की ही इकदार मस्बत में होती है। तो अब ज़रा स्केल बना लेते हैं। इस नुक्ते पे y 10 के बराबर होगा, इस पे 20 के, इस पे 30 और यहाँ y बराबर होगा 40 के। और x एक्सिस का स्केल बना लेते हैं तो ये होगा 2, 4, 6 और ये होगा 8। तो 0 दिन पे 40 रुपये थे यास्मीन के पास, इसलिए ये नुक्ता यहाँ आ जाएगा। 2 दिन के बाद उसके पास 35 रुपये रह गए तो ये नुक्ता यहाँ आ जाएगा। 4 दिन के बाद 30 रुपये बच जाते हैं तो इस नुक्ते को हम यहाँ बना लेंगे। और अब 6 दिन के बाद उसके पास 25 रुपये बच जाएंगे तो ये नुक्ता यहाँ आ जाएगा। और भाई 8 दिन के बाद उसके पास कुल 20 रुपये रह जाएंगे तो ये नुक्ता हम यहाँ बना लेंगे। अच्छा, अब इन नुक्तों को अगर हम जोड़ लें तो हमारी लकीर कुछ इस तरह की बन जाएगी।
भाई हमने इस इक्वेशन को ग्राफ पे भी बना लिया है और हमने ये भी मालूम कर लिया है कि 8 दिन बाद यास्मीन के पास कुल 20 रुपए बच जाएंगे। और यूं हमारा ये सवाल हल हो गया है।